नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक इट आउट चैनल पर। मैं दीक्षा और आज आपके सामने एक वीडियो लेके आ रही हूँ जो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर आप इसे पूरी तरह से देखेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपकी फैमिली में, जहाँ आप शादी में जाते हो, फंक्शन में, रिलेटिव्स के पास, वहाँ पे आपने बहुत बार कहा होगा अपने घर वालों से, अपने आसपास वालों से, यार मुझे कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिव वाइब्स हैं। नेगेटिव वाइब्स आया कुछ याद? जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सुना होगा, बोला होगा, होता है। दैट इज सो नॉर्मल। क्या आपने कभी सोचा कि नेगेटिव लोग हैं कौन और क्यों होते हैं? या फिर अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम बहुत नेगेटिव इंसान हो, तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्या क्या एक नेगेटिव इंसान गलतियां करता है? क्या क्या एक क्वालिटीज या क्या क्या डिसक्वालिटीज होती हैं एक नेगेटिव इंसान में? वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी आपके आगे वर्क लाइफ में। खासकर कि आप अगर अपने वर्क लाइफ में अपना अच्छा काम करना चाहते हैं तो इन लोगों से अपने कृपया दूरी बनाए रखें। अगर इन लोगों से आप दूरी नहीं बनाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको इतना हद तक अफेक्ट कर देंगे कि आप चाह कर भी अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों से बचना है तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेगेटिव। नेगेटिव है सबसे पहला पॉइंट। मतलब कुछ लोग ना नेगेटिव ओरा लेके चलते हैं, आप फील करेंगे इसे। कैसे? ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, हर चीज़ पे कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये अच्छा नहीं है इसलिए ये नहीं है, इसका वो नहीं, हर चीज़ में कमियां निकालना। कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, कोई लड़की आई, वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, कोई लड़का आता है, लड़की आती है, कोई आपका कलीग आता है, उस पर कमेंट करना, हर वक्त नेगेटिव कमेंट करना, ये एक नेगेटिविटी की निशानी है कि हर चीज़ में एक नेगेटिव साइड पे जाना। तो उन लोगों से जितना हो सके उतना बचिए। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, इन्हें मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है। ये इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं आपको या फिर किसी को भी कि इंसान ऐसा सोचता है कि क्या ही हो गया। आप इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे 5 मिनट पहले अपने काम के ऊपर, लेकिन ये आपके पास आए, इन्होंने आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको। 5 मिनट बाद आप अपने आप को देखेंगे तो आप ऐसा लगेंगे आप बहुत लो फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, एकदम से ये आते हैं और आपको कहते हैं मैं दे के आया था अभी, बहुत गलत हुआ है, उसने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, इतनी कमियां निकाल दिया, अरे यार क्या है। फिर इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे उसी दौरान आपको। एंड तब आप एकदम से सोचेंगे यार शिट, इसको ऐसे कहा तो मुझे क्या कहेंगे। अभी आप अपनी प्रेजेंटेशन पे 100% फोकस थे, 100% आपको कॉन्फिडेंस था, बट अभी क्या है, हिल गया सब कुछ। आप अपनी प्रेजेंटेशन 100% कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाएंगे, और कॉन्फिडेंस से नहीं होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन अप्रूव कैसे होगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो जो इस तरीके से मैनिपुलेट करे आपको हर तरफ, ये सब नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा यार, ये क्या पता ऐसा हो जाए। तो दूर रहो, मैनिपुलेशन से दूर रहो, खासकर वर्क प्लेस पे एंड ऑफ कोर्स फैमिलीज। थर्ड, लिमिटेशंस। एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपकी ना एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, आपकी बाउंड्री होनी चाहिए आसपास कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज है, यहाँ तक आपसे मैं मेरे कितने ही क्लोज हूँ, बट ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं आ सकते आप, ना ही मैं इससे आगे आऊँगी, ना ही आप आओ। ऐसे एक लिमिटेशन होनी ज़रूरी है। एंड जब ये प्रॉपर जो लिमिटेशन, आपकी जो बाउंड्री है, ये कोई क्रॉस कर लेता है विदाउट योर कंसेंट, तो समझ लीजिए ये एक बहुत रेड फ्लैग है। कई बार हम सोचते हैं कि इट्स ओके, होता रहता है, आई नो, मतलब मुझे बुरा लगा, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, बट फिर हम अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स ओके, छोड़ो। बट द थिंग इज, समझाना नहीं है, फैक्ट पे रहना है कि आपकी बॉर्डर लाइन थी, उसने विदाउट योर कंसेंट क्रॉस की है, दैट मीन्स वो गलत है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे, जो आपकी प्रिवेसी को भंग करते हैं, वो भी आपके बिना परमिशन के। समझ रहे हैं? नेक्स्ट होती है जेलसी। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपकी तारीफ करेंगे, आपके पुल बांधेंगे, अरे यार तू तो मेरी दोस्त है, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, आपके साथ रहने का नाटक करेंगे, बट एक्चुअल में आप थोड़ा सा एक सीढ़ी आगे चढ़े एंड वो ऐसा हो जाएगा शिट, ये हो क्या रहा है, ये चढ़ रहा है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, नहीं नहीं नहीं। बट अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होंगे ना, आप समझ सकते हैं, उसके एक्शन से, उसकी बातों से पता चल जाएगा आपको कि चल क्या रहा है। जो आपसे जेन्युइनली खुश होता है ना, वो उसकी फीलिंग्स, उसके
एक्सप्रेशन साफ दिखते हैं। एंड जो ऊपर से खुश होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि अब क्या ही इसके सामने मैं रहूं या उदास हूं या क्या ही बोलूं, तो वो एक नॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे, स्माइल कर देंगे दूर से, और फिर जितना हो सकेगा दूर रहेंगे। तो ऐसे जेलस जो लोग होते हैं ना, वो पीठ पीछे धोखा जरूर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर वर्क प्लेस पे, राइट। देन अटेंशन। पता है ऐसे लोग क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी एक सिनेरियो होता है आपके, फॉर एग्जांपल कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं इस बार, इसमें कोई भी फंक्शन होता है एंड आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा, उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है या फिर नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एक इमेज बना रखी, बेस्ट फ्रेंड बेइज्जती करने लायक, बेइज्जती कराता है ना, और जो कि सच भी है, बट ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो सकते हैं आप, वहाँ पे आपका बेस्ट फ्रेंड कभी आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, आपको कभी फंसाएगा नहीं। बट ये लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा किस वे में, इस वो पूरे उस चीज़ पे, आपकी उस गलती पे ऐसा पर्दा डालने की बजाय उस पर ऐसी रोशनी डालते हैं एंड वो इतना बवाल बन जाता है, अटेंशन सीकर। एंड आपको कई बार ऐसा दिखाएंगे उस चीज पे अटेंशन डालने के बाद, उस चीज पे बात करने के बाद, दे बी लाइक ओ शिट, हमने ध्यान नहीं दिया, अच्छा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था कि यार पता होता तुम ऐसा करती ही नहीं या करता ही नहीं। बट द थिंग इज ये जानबूझ कर ऐसा करते हैं। तो आपके साथ ऐसा एक बार हो, दो बार हो तो भाई वैसे तो एक बार में समझ जाना चाहिए, बट स्टिल आप सोच रहे हैं कि हो सकता है लिटरली गलती हो, सेकेंड टाइम अगर ये रिपीट हो रहा है ना, तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझ के किया गया काम होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहिए और इन चीज़ों को समझिए। फिर रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, क्योंकि इनको ये नेगेटिव है ना बंदे, इनको तो दूसरों की लाइफ में झांकना है, इनको तो दूसरों की लाइफ में उंगली करनी है, तो ये अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेंगे, कुछ भी फालतू का काम करेंगे एंड ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये फ्लैश बैक करते हैं, किसी और पर थोप देते हैं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, जबकि किसकी थी, इनकी खुद की थी। इमोशनल अटैक करते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिश्ते में, अगर कोई इंसान दुखी है उस पर कोई सिंपैथी जताए, ओ तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। हाँ गलत तो भाई तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ, ये सिंपैथी है। और सिंपैथी भी कौन सी, नेगेटिव सिंपैथी। दिखा क्या रहे हो आप, दुख हो गया बट आप बार बार याद दिला रहे हो, और किस तरीके से याद दिला रहे हो कि ओ बेचारा, बेचारा किसी को सुनना पसंद नहीं होता है, किसी को सुनना पसंद नहीं है, बेचारा या बेचारी। दूसरी जगह होती है एम्पैथी। एम्पैथी कि सामने वाला दुखी है एंड आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके दुख को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दुखी है एंड यू लाइक, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, तुम क्या फील कर रहे हो मैं समझ सकती हूँ, और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी इस चीज़ में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पता नहीं क्या कैसे बिहेव करती, शायद जैसे तुम बिहेव कर रही हो इसी तरीके से मैं करती। ये प्रॉपर एम्पैथी है कि आप कट टू कट बात कर रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स को लिटरली समझ रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इमोशनल अटैक करते हैं आप पे। बाद में क्या करें, आपको उस टाइम बुरा लग रहा है, बाद में तुम ठीक हो, मतलब मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे लगा तो बुरा था, बट ये तो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहा था, बस मुझे गलत लग रहा था। नहीं, नॉक नॉक, वो आपके लिए बुरा ही कर रहा था। डिड यू गेट दैट, कि वो आपके लिए बुरा ही कर रहा था, बस दिखावा कर रहा था अच्छा करने की। आपको समझना जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें ही ऐड ऑन किया था वही चीज़ फिर से, रिपीटेशन। अगर ये सब बिहेवियर्स एक बार होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे इग्नोर कर सकते हैं कि इट्स ओके, इट हैपेंस सम टाइम, हो जाता है कोई दिक्कत। बट यही चीज़ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हो रही है तो आपको अलार्म ले लेना चाहिए, हो जाना चाहिए कि भाई ये इंसान ही गलत है, इससे जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहना है आपको। ओके, एंड द लास्ट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। सबसे पहले तो यही है कि आपको ये समझना है कि क्या क्या चीजें लोगों को टॉक्सिक बना रही हैं आपके आसपास। जो सिंपैथी वाला है, किसी किसी लोगों को ना पसंद भी आता है कि मुझे बेचारा करके क्या पता मैं आगे बढ़ जाऊं, तो किसी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। मोस्टली लोगों को बेचारा या बेचारी सुनना पसंद नहीं होता है। तो आपको समझना है कि क्या क्या चीजें आपके आसपास लोगों को नेगेटिव या टॉक्सिक बना रही हैं।
सबसे पहले जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानने के बाद फिर आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ये चीज़ें रिपीटेडली कर रहे हैं। Did you get that? जब आप ये दो चीजें कर लेंगे, थर्ड स्टेप तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे, उन लोगों से दूर रह लेंगे। बट द थिंग इज, ये सच में मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हमें ये जानना कि एक्चुअल में टॉक्सिक कौन है, ये टॉक्सिक है भी या नहीं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्या पता वो अपने हिसाब से अच्छा हो। तो अपनी एक लिमिटेशन सेट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, अपने टास्क सेट कीजिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन कौन से आपकी लिमिटेशंस में घुस रहा है, आपकी बाउंड्रीज के अंदर घुस रहा है, वो भी विदाउट योर कंसेंट। बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फालतू की चीज़ से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड ऐसे ही डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड आपको और वीडियोस देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जहां भी देख रहे हैं उसको कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी आपको यही मेंशन होगा और इंस्टाग्राम अकाउंट भी, हैंडल भी आपको यही मेंशन होगा। ऐसे ही और वीडियोस इन चैनल्स पे आती रहेंगी जो आपकी डेली लाइफ रूटीन्स पे आपकी हेल्प करेंगी, चाहे वो वर्क प्लेस हो, रिलेशनशिप्स काउंसलिंग हो, एंड कुछ भी हो। थैंक यू, टेक केयर।